श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कोई व्यक्ति इस दुनिया में कितना भी पुण्य लेकर आवे, लेकिन उसका पुण्य कहीं ना कहीं से कम पड़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी के स्वयं आवश्यक खर्च बहुत है। दूसरा, कुछ देखा सीखी के खर्च है, कुछ मान कषाय के लिए खर्च है। कुछ लोग जो हैं व्यसनों के कारण से अपने पुण्य का क्षय करते हैं। आप लोगों की कमाई उतनी नहीं है जितना आप लोग खर्च करते हैं। हमने बड़े बड़े आदमियों को भी देखा, जैसे ही धन दौलत बढ़ती है आपके खर्च बढ़ जाते हैं, और वो खर्च इतने बढ़ते जाते हैं, इतने बढ़ते जाते हैं कि कमाई कम पड़ जाती है। नित्य आवश्यक वस्तुओं में जो जिंदगी के लिए जरूरी है वे खर्च ज्यादा नहीं है। जो जिंदगी में जरूरी है यदि उतना ही खर्च करे तो उसके लिए तो इतनी कमाई करने की जरूरत नहीं है। जितना राग आपको करना जरूरी है गृहस्थ को, उतना ही राग करे तो उतना राग तो व्यक्ति, उतना खर्चा तो व्यक्ति घंटे 2 घंटे मेहनत करे तो कमा लेगा। पूर्व भाव में इतना पुण्य तुम लेके आए हो, जिंदगी भर की पूंजी तुम्हारे साथ आई है कि जितने राग द्वेष तुम्हें करना जरूरी है उतने राग द्वेष आप करते रहोगे तो भी आपका पुण्य खत्म नहीं होगा। उतना ही राग करना जितना तुम्हें जरूरी है। जैसे आपको अपने शरीर की सुरक्षा करना, इससे राग करो, इसको सुरक्षित करो, कोई बाधा नहीं। अपने परिवार से राग करो, बेटे से, माँ से, पत्नी से, जो तुम्हारा परिवार है उससे राग करो, कोई बाधा नहीं। इतनी पूंजी है, तुम्हें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो धन दौलत है, मकान जायदाद है, उससे राग करो, कोई बाधा नहीं। गृहस्थ राग से रहित हो ही नहीं सकता। गृहस्थ जिस दिन राग से रहित हो जाएगा उसी दिन उसकी गृहस्थी खत्म हो जाएगी। गृहस्थ को रागी होना जरूरी है।
यदि वह रागी नहीं रहेगा तो गृहस्थी नहीं चलेगी। परिवार से उसको किसी से राग ही नहीं है तो परिवार चलेगा कैसे? बेटे से पिता को राग ही नहीं तो बेटे से पालेगा कैसे? यानी आप गृहस्थी को अपने से और अपने परिवार से राग होना ही चाहिए। वही अच्छी गृहस्थी का लक्षण है। आपका मकान जायदाद है जो आपके पूर्वजों से मिली है, उससे राग होना ही चाहिए, क्योंकि ये राज्य, ये दुकान, ये व्यापार, ये मकान हमें पूर्वजों से मिला है। और या तुमने जो व्यापार किया है, धन दौलत कमाया है, उससे राग होना ही चाहिए। यदि आप अपनी संपत्ति से राग नहीं करोगे तो सुरक्षा कैसे होगी? ताला लगाना ही राग है। बिना दुकान के, मकान के राग के बिना ताला लग ही नहीं सकता। ताला लगाने का अर्थ क्या है? सुरक्षा, राग हो गया। अपने कपड़ों से राग करो। कपड़ों से राग नहीं करोगे तो ये कपड़े क्या पहनोगे? राग करो। जैन दर्शन वीतरागता का ही समर्थन नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि तुम रागी बनो, राग करने में बाधा नहीं है। यहां तक कह दिया कि कभी कभी अपने लोगों से यदि राग है, उस राग के कारण धर्म भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। सपोज कीजिए एक माँ माला फेर रही है, उसी समय उसका बेटा रेलिंग की तरफ जा रहा है। माला यदि फेरती है तो बेटा गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, मर भी सकता है। और यदि बेटे को पकड़ती है तो माला छूट जाएगी। दोनों में से एक हो पाएगा। आप क्या कहते हैं? हमारी जिनवाणी क्या कहती है? माला फेरोगे, पूरी करोगे तो बेटा गिर जाएगा, हाथ धो सकते हो, और बेटा को पकड़ा तो माला छूट जाएगी। और माला कौन फेर रहा है? मां फेर रही है। और तीसरा वहां बचाने वाला कोई नहीं है। तो जिनवाणी कहती है, नीति कहती है कि माला छोड़ दो, बेटे को बचाओ, बेटे को बचाओ। क्योंकि संगी पंचेंद्री जीव है, बेटा है। कल मुंह अब तुम कहो महाराज जी माला छोड़ दिया, आपने माला छुड़वा दी। नहीं, मैंने माला नहीं छुड़वाई है। वो बेटा किसका है? तुम्हारा। तुम कौन हो? जैन। अब बेटा बड़ा होकर के भगवान का अभिषेक करेगा तो तुमने बेटे को नहीं बचाया है, एक जैनी को बचाया है। तुमने बेटे को नहीं बचाया, एक भगवान के भक्त को बचाया है। कल के दिन वो बड़ा कमाई करके दान देगा, मंदिर बनवाएगा, पंचकर्मा कराएगा, तो तुमने बेटे को नहीं बचाया, एक दानी को बचाया है। और बड़े होकर के यदि महाराज बन गया तो बन सकता है कि नहीं? क्या बोलेगा? बन जाए। क्या जितने मुनि महाराज अभी तक बने उन सबका पहले पता था कि बनेंगे? नहीं, बन सकता है। तो तुमने महाराज बेटे को नहीं बचाया है, तुमने एक मुनि महाराज को बचाया है, सम्यक दृष्टि को बचाया है। और मुनि नहीं बन पाया और शिवरार्थी बन गया तो तुमने बेटे को नहीं बचाया, एक शिवरार्थी को बचाया है। कितनी संभावनाएं उसमें है।
एक माला में तुम क्या कमा पाते? तुम स्वयं अपने आप को बचा पाते, लेकिन उस बेटे को बचाते समय जैन दर्शन कहता है इतनी बीतरागी मत बनो, तुम मां हो, तुम्हें बेटे से इतना राग होना चाहिए कि बेटे के खातिर माला छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, बेटे के राग के कारण, राग के कारण। इस राग को निषेध नहीं किया। ये राग वर्जनीय नहीं है, ये गृहस्थ को राग होना ही चाहिए। परिवार संगठित कैसे लगेगा जब तक एक दूसरे को नहीं चाहोगे? तो राग होना ही चाहिए, द्वेष भी होना चाहिए। जिस गृहस्थी के मन में द्वेष क्रोध नहीं है वो गृहस्थी की रक्षा नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति तुम्हें हानि पहुंचाएगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। विरोधी हिंसा की छूट दी है, विरोधी झूठ, क्रोध की छूट, गुस्सा करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे परिवार को कोई मार रहा है, लूट रहा है, तो तुम्हें क्रोध करना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी को रावण से क्रोध करना पड़ा, क्रोध करना चाहिए। यदि गृहस्थ होकर के क्रोध नहीं करेगा, उसकी गृहस्थी लुट जाएगी। दुश्मन लूटेगा और गुस्सा नहीं आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैन दर्शन ने विरोधी पाप की छूट दी आपको। पाप की कह रहा हूं, पुण्य की नहीं। हम लोगों को नहीं, हम लोगों को तो किसी से राग करने को कहा ही नहीं। यहां तक कि शरीर से भी राग मत करो, मरो तो मर जाओ, मरो तो मर जाओ। शेर खा जाए तो खा जाने दो, अग्नि में जलाए जल जाओ, कोई सूली पे चढ़ाए चढ़ जाओ, कोई घानी में पहले पिल जाओ। तुम्हें शरीर से भी राग नहीं करना। पृथक कृते चर्मणि रोमकूपः कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। कोई राग भाव नहीं, तुम राग से परे हो जाओ पूर्णता। कोई पाप नहीं, तुम पाप से रहित हो जाओ। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा गजब की छूट दी। विरोधी पाप, विरोधी हिंसा। जब तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे गुरु को और तुम्हें कोई मिटाने आवे, तुम शस्त्र उठा सकते हो, प्राण बचाने के लिए प्राण ले भी सकते हो। ऋषभ देव ने तुम्हें तलवार दी। क्यों दी थी तलवार? इसलिए दी थी, मुनि महाराज को नहीं दी। देखना, मुनि महाराज को उन्हीं आदिनाथ ने कितनी कोमल पिछी दी। तुम किसी को मारोगे नहीं, तुम्हें गुस्सा भी आ जाए और तुम पिछी मारोगे भी तो वो मरेगा नहीं। मान लो मुझे गुस्सा आ जाए, मैं 2-4 पिछी फटकारूं तुम्हें, तो अरे महाराज आ तो जाए आपको। आप यदि पिछी फटकार के मारोगे तो भी हमारे अभाग्य हैं, अभाग्य हैं। लेकिन तुम्हें गृहस्थ को विपरीत तलवार दे दी। तुम नहीं, तुम हिंसा भी कर सकते हो धर्म की, अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए। यदि शस्त्र भी उठाना पड़ता है तो उठाओ, मारना पड़ता है तो भी मार सकते हो। विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा। सब लड़े अपनी वस्तु की रक्षा करने के लिए, अपनी धन की रक्षा करने के लिए। रामचंद्र जी ने इतनी हिंसा की, वो संकल्प हिंसा नहीं थी, विरोधी हिंसा थी। क्योंकि अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए
विरोधी हिंसा, मार डाला रावण को, सैनिक को मार डाला अपनी रक्षा करने, अपनों की रक्षा करने के लिए। ये क्रोध, ये हिंसा त्याज्य नहीं है गृहस्थ को, त्याज्य नहीं, पाप है। हिंसा पाप थी, पाप है और पाप ही, लेकिन ये पाप दुर्गति का कारण नहीं है, निंदनीय नहीं है, क्योंकि उसने अपनी रक्षा के लिए एक जैनी से पूछा, पुलिस में था, उसने एक डाकू को, आतंकवादी को इनकाउंटर किया, तो अदालत में केस चला। उनसे पूछा गया, क्या आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था? यदि आप गोली नहीं चलाते, आपने इनकाउंटर में उसको मार दिया, यदि आप गोली नहीं चलाते तो क्या नुकसान था? जिंदा पकड़ लेते। कोर्ट ने कहा, आप क्यों गोली चलाना पड़ी आपको? आपने अपराध किया है, आपने हत्या की है। बोले, नहीं साहब, मैंने अपराध नहीं किया है, मैंने हत्या नहीं की है, मैंने अपने आप को बचाया है। केस हुआ था, ये यथार्थ केस है। इनकाउंटर वाले इसी बात पर बरी हो जाते, बच जाते हैं। उनसे पूछा जाए, तुमने इसकी हत्या की है, तुमने इसके प्राण लिए हैं? बोले, प्राण तो लिए हैं लेकिन हत्या नहीं की है। तुमने क्यों मारा इसको? बोले, मैंने इसको मारा नहीं है, मैंने अपनी रक्षा की है। बोले, कैसे? यदि मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। दो में से एक मरना था। यदि मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता, पक्का है। और मैंने इसको मार दिया तो मैं बच गया। अब कानून कहता है, दोनों में से एक मरना निश्चित था, तो किसके मरने से ज्यादा नुकसान था? अब देखना, इनकाउंटर वाला बरी हो रहा, उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं मारा है, मैंने अपने आप को बचाया है। तो ये तो दलील आतंकवादी भी दे सकता था। यदि पुलिस वाले को, एसपी को मार देता तो वो भी कह सकता था पकड़ा जाने पर, बोले, तुमने इसको क्यों मारा? बोले, मैंने इसको मारा नहीं है, मैंने अपने आप को बचाया है। तो फिर आतंकवादी भी बरी हो जाना चाहिए, मर्डर करने वाले भी बरी हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको मारा नहीं तो ये मुझे मार देता, इसलिए मैंने पुलिस वाले को मार दिया, नहीं तो ये मुझे मारता। दो केस सामने लाओ। एक आतंकवादी, बहुत बड़ी बात समझना, चेष्टा करना, एक आतंकवादी ने पुलिस वाले को इसलिए मार दिया और कोर्ट में बहस हुई तो उन्होंने कहा, मैंने इसको मारा नहीं, मैंने अपने आप को बचाया है, नहीं तो ये पुलिस वाला मुझे मार देता। एक पुलिस वाले ने आतंकवादी को मारा। दूसरा केस, पुलिस वाले से पूछा, तुमने इसको क्यों मारा? बोले, मैंने अपने मारा नहीं है, मैंने अपने आप को बचाया है, यदि मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। दोनों केस एक समान है। यही शब्द उस डाकू ने बोला है, यही शब्द पुलिस वाले ने बोला। पुलिस वाले को बरी कर दिया जाता है और वही शब्द डाकू ने बोला, उसको डबल सजा दी जाती है। क्यों? दोनों ने अपने आप को बचाया है। कानून कहता है, किसके बचने पर देश को लाभ है, किसको जीवित रहने से हजारों प्राणियों को लाभ है। किसके जीवित रहने से? पुलिस वाले के जीवित रहने से ज्यादा लाभ है कि डाकू के जीवित रहने से? पुलिस वाले। इसलिए मैंने अपने आप को बताया, मैं सुरक्षा कर्मी हूं, मैं रक्षा करने वाला हूं, बच गया। और आतंकवादी ने कहा कि मैंने भी अपने बचाव के लिए मारा है। बोले, तुमने मारा नहीं है,
तुमने देश के रक्षक को मारा है, धर्मात्मा को मारा है, सज्जन को मारा है, कितने लोगों को बचा देता है उसको मारा है, और तुम्हारे जिंदा रहने से राष्ट्र को नुकसान ही नुकसान है, इसलिए तुम्हें सजा डबल दी जाती है। ये है जैन दर्शन। क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने से कोई फायदा ही नुकसान है। तो जैन दर्शन कहता है यदि आप मूल्यवान हैं, धर्मात्मा हैं, सदग्रस्त हैं, आपकी वस्तु को कोई छीनता है और आप नहीं बचा पाए तो उसके प्राण भी ले सकते हैं। जैसे श्री राम ने रावण के प्राण लिए अपनी वस्तु को बचाने के लिए, अपने धन दौलत बचाने के लिए। कोई बाधा नहीं, ये द्वेष, ये क्रोध आप कर सकते हो, ये हिंसा आपको छूट है, हमारे लिए नहीं है। झूठ भी आप बोल सकते हो, जितना गृहस्थी में झूठ बोलना है उतना झूठ बोलने में तुम्हें कोई पाप नहीं है, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। क्योंकि अपनों को अपनी संपत्ति बचाने के लिए कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ दुर्गति का कारण नहीं है, चोरी है। आप अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, जिसमें गृहस्थी बिना चल नहीं सकती, उतनी चोरी करते हैं तो कोई पाप नहीं। व्यापार में, धंधे में, परिवार में उतनी जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। आप भूखे हैं, दूसरे के टिफिन में रोटी है, आपको भूख सहन नहीं हो रही है, आपको चक्कर आ जाएगा, आपके प्राण भी जा सकते हैं, आपको गर्मी भी बढ़ जाएगी। आप ग्रस्त हैं, दूसरे की डिब्बे की रोटी चुरा के खा सकते हैं, दुर्गति नहीं होगी। रोटी पैसा मत चुरा लेना। तुमसे पूछा जाए क्यों तुमने रोटी चुराई है क्या, बोले नहीं, मैंने अपने प्राण बचाए हैं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता था इसलिए मैंने चोरी की है। ये स्थूल चोरी कर, ये सूक्ष्म, मैं बच ही नहीं सकता था, मेरा कोई उपाय नहीं था, इसका पानी रखा था मैंने पी लिया, चोरी की है मैंने, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मैंने अपने प्राण बचाए हैं, मैंने अपने परिवार को बचाया है, नहीं तो ये मर जाता। मैं बिना टिकट यात्रा नहीं करता तो ये मर जाता, इसलिए मैंने बिना टिकट यात्रा की है। मैंने नहीं की है, मैंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की है। ऐसी चोरी आपके लिए दुर्गति का कारण, चोरी तो है लेकिन दुर्गति का कारण नहीं है। इसमें कोई पुण्य का ज्यादा क्षय नहीं होता। कुछ चोरियां हैं जो वैलिड है। एक बार मैंने चोरी पर उपदेश दिया कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें तो हमने छूट दे दी क्योंकि तुम तो चोर हो ही, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ता है। मैंने थोड़ा महिलाओं को निशाना बनाया। मैंने कि आपको तो जैनी की महिला होने से आपको तो गॉड गिफ्ट है कमाना। सबसे कम कमाने वाली यदि किसी जाति में कोई है तो जैनियों में महिलाएं। क्या पुण्य लेके आती हैं, कुछ एक ढेला नहीं कमाती। और खाने के मामले में, खिलाने के में, इतना खर्च के मामले में संसार के सबसे ज्यादा जैनी महिला खर्च करती है और सबसे कम कमाती है। एक बार शॉपिंग को चली गई तो श्रीमान जी का जेब बहुत खर्च। सुबह 4 बजे उठती, सबसे पहले उठती है जैन महिला, सबसे बाद में सोती है जैन महिला। करती क्या है, कुछ नहीं, खाने पीने का चटौनियां, बस कुछ नहीं, उसी में लगी सुबह से लेकर शाम तक। वे मजदूरों की महिलाएं नहीं करती हैं सर, वे जल्दी नहीं उठती, साथ में कमर। भारतवर्ष में जैनियों में
एक कमाता है और 10 खाते हैं। और दुनिया में कुछ जातियां ऐसी हैं कि 10 कमाते हैं और 10 के पेट भूखे रहते हैं। है कि नहीं ऐसे? हैं? देखो मजदूरों के घरों में 10 कमाते हैं, सब मजदूर पे, छोटा बच्चा भी मजदूर पे जा रहा है, लेकिन शाम को देखो तन पे कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, 10 कमा रहे और 10 के पेट नहीं भर रहे हैं। और जैनी की गॉड कप देखो, एक कमाता है और 10 लोग खाते हैं आराम से। ये जैनी की से महिलाएं सबसे कम जैनियों में कमाती हैं, खर्च बहुत होता है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें तो व्यापार धंधा करना नहीं है, कहीं चोरी करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं, तुम ही लोग चोरी का त्याग कर दो, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। इन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। अब मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हें क्या चोरी करना है, इनको तो व्यापार में करना, धंधे में करना, सेल टैक्स ही करना, इनकम टैक्स, तुम्हें क्या चोरी करना। मैं 15 मिनट खूब जम के बड़बड़ाया, गुस्सा भी आया मुझे। मैंने कहा मरोगे, दुर्गति जाओगी, चोरी करना नहीं हो फिर भी चोरी का त्याग नहीं कर रहे। फिर भी किसी ने हाथ नहीं उठाया। और मैंने कहा मामला क्या है? मैंने कहा ये तो सब फूलन देवी लग रही हैं। प्रवचन के बाद कहा महाराज जी थोड़ा सा आप सुने। महिलाएं आई 10-15, बोले महाराज जी आप नाराज हो गए। मैंने कहा होंगे ही नाराज, तुम्हें कोई चोरी का काम करना नहीं है, तुम्हें घर में रोटी बनाना है, रोटी की चोरी करना कोई चोरी वो थोड़ी है। बोले सवाल ये नहीं महाराज जी, आपको मालूम नहीं है, आप कुछ चीजों में तो आपको मालूम तो कुछ होता नहीं है और बड़बड़ाते हो माइक पे बैठ करके, एक करो एक। मैंने कहा क्या बात बताओ क्या? बोले महाराज जी आप सबसे बड़ी एक चोरी की छूट दे दो तो सारी महिलाएं चोरी करना जो आपका त्याग कर लें, एक छूट चाहिए। मैंने कौन सी छूट? बोले उनके जेब में से निकालना, उनसे छुपा के रखना। कुछ पैसा हम लोग उन लोगों से, परिवार के पुरुषों से छुपा के रखते हैं और जेब साफ करने में कभी पीछे नहीं रहते। मैंने कहा ये तुम लोग करते हो? बोले महाराज जी करना पड़ता है, करना पड़ता है। और जब 500 रुपए के नोट पता हुए सारे चोर पकड़े गए। 500 के नोट बंद हुए ना, कितना पैसा महिलाओं के पास निकला। पुरुष कह रहा मुझे तो पता ही नहीं कि तेरे पास रखे हैं। ये गॉड गिफ्ट है। फिर मैंने सोच करके मैंने कही, फिर मैंने शास्त्र उठाए, नीतियां टटोली, चिंतन किया कि महिला के अंदर ये गुण है या दुर्गुण है। तो शास्त्र में पाया गया ये गुण है। तो फिर मुझे कहना पड़ा अपने श्रीमान की जेब का पैसा निकालने की छूट है। क्योंकि वो पति की जेब से तो निकालेगी और बेटे के कभी काम आ जाएगी। भारत देश में एक बार आर्थिक संध्यान नहीं आ रहा है, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, पूरे विश्व में एक आर्थिक संकट आया था। एक कोरोना वाला नहीं, 500 रुपए वाला नहीं, एक बार और आया था। सारा विश्व हिल गया था, भारत देश नहीं हिला था। क्योंकि भारत देश में जहां पुरुष हिले, महिलाओं के पास जो था चोरी का माल वो सब उन्होंने समर्पित कर दिया। और जो इनके आभूषण थे, भारत देश कितना भी हो, जो इनके पास आभूषण थे, जो इन्होंने लड़के झगड़ के जो आपसे आभूषण बनवाते हैं, बनवा दिया करो। तुम कहते हो इतना तो आभूषण बना दिए,
फिर कह रहे मुझे सोने का ये चीज चाहिए, चांदी की ये चीज चाहिए। आभूषणों से महिलाओं को बहुत राग होता है, ये हमारा मानना ठीक नहीं है। महाराज बनवाती तो बहुत है, इतना है कुछ पूछो मत। फिर भी बाजार में जाएगी तो एक आध, ये राग नहीं है, ये इनको गॉड गिफ्ट है। ये नारी का नेचर होना चाहिए। वो जो जेवर बनवा रही है झगड़ करके, पहले ये देखना उड़ाऊ खाऊ तो नहीं है। उड़ाऊ खाऊ हो तो बात अलग है, गलत कार्य में, लेकिन वो बनवा के रख रही है तो आप लोगों को बनवा देना चाहिए। और महिलाओं को जैसे ही मौका पड़े तैसे इनके जेब में से निकालना, और नहीं निकाले तो कुछ ना कुछ आभूषण हर साल अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर एक जरूर सोने चांदी का आभूषण बनवाया करो। महाराज जब आप आफत कराओगे ना हम लोगों की, वैसे ही हम परेशान और अब महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए तो ये तो प्राण ले लेगी। बोले देखो महाराज जी ने कहा है ना बनवाना। मैंने सोचा है, बहुत बड़ा मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, पेपरों में आया था। बस इतना देख लेना, उड़ाऊ खाऊ तो नहीं है, गलत कार्य में बना रही है, बना के रख रही है। हाँ बाईपास कर रही हो तो बात अलग है, वो नहीं करना। बना रही है, बना के रख रही है, तो इस महिला को ये गुण होना चाहिए। जब मौका मिले कोई ना कोई सोने चांदी का आइटम बनवाओ, जब मौका मिले। और आपसे भी कहना है बना दिया करो, क्योंकि भारत देश मात्र एक ऐसा है, जब घर पे संकट आता है कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, तब मां और पत्नी के जेवर ही काम आते हैं। भारत में कितने बर्बाद घर होने वाले थे, मेरे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो सब तरफ से बर्बाद हो गए। धंधे से, पानी से, कुड़की से, लॉन से, रोड पे आ गए। उस समय सारी महिलाओं ने जो लड़ करके, झगड़ा कर करके जो आभूषण बनाए थे वो सामने रख दिए, लाज बच गई, इज्जत बच गई, और पुनः पैर पे खड़े हो गए। भारतीय नारी का कोई भी आभूषण विपत्ति में काम आता है, विपत्ति में काम आता है। अच्छी नारी है तो, अच्छी मां है तो, अच्छी पत्नी है तो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम आएगा। यहां तक कि नारियां अपने बेटे और परिवार पर संकट आने पर मंगल सूत्र तक दे देती है, अपने गहने तार के दे देती। तो इस प्रकार की चोरी आदि करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो चोरी नहीं कर रही है, परिवार के संकट काल में सुरक्षा कर रही है। उसको जेवर पहनने का शौक नहीं है, रखने का शौक है, बनवाने का शौक है। पहनने का भी शौक नहीं है, पर बनवा के रखना है। तुम समझना कि ये पहनाने का जो शौक है, यह शौक इसका किसी संकट काल में काम आएगा। विदेशी नारियां संकट में कभी बेटे के काम नहीं आती, विदेशी पत्नियां संकट काल में कभी पति के काम नहीं आती, क्योंकि उनके पास कुछ जेवर होते नहीं, सोना चांदी होता नहीं। वे तो पति से भी ज्यादा उड़ाऊ खाऊ होती है। देश डगमगा जाएगा, भारत बचेगा। ये छूट, इतनी छूट तुम लोगों को है चोरी की। ये चोरी दुर्गति का कारण नहीं है, इतनी चोरी कर सकते। इंद्रियों के विषयों के संबंध में आप लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेने को नहीं कहा, आप ग्रस्त हैं। परिग्रह भी आपको कमाने के लिए मना नहीं किया, कमाओ, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ,
जितना कमा सकते हो कमाओ, कोई बाधा नहीं। यदि तुम्हारे कमाने की ताकत है और तुम अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हो तो बढ़ाओ। कहां तक बढ़ाओ? 6 खंड तक बढ़ा सकते हो। मकान बना सकते हो तो बनाओ। कितना बड़ा? 84 खंड का मकान बना सकते हो। कमाओ, कितना कमाना, कोई मनाही नहीं है। कमाने में कोई तुम्हारा पाप खर्च होने वाला नहीं। इसलिए इतना राग द्वेष पाप के लिए इतना पुण्य व्यक्ति पूर्व भाव से बांध के आता है। जब तुम्हें मनुष्य आयु का बंध होता है, साथ में इतना पुण्य बंध भी हो जाता है। साथ में ये प्रकृति बहुत मां है। प्रकृति जब भी किसी व्यक्ति को, बेटे को या बिटिया को, जब माता पिता घर से बाहर निकालते हैं, कुछ ना कुछ तो दे के भेजते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते। बेटी की विदा करते हैं, कुछ ना कुछ तो देती है, कुछ ना कुछ तो देगी। कुछ नहीं देगी तो गांठ में 1.25 रुपया तो क्या है? 1.25 रुपया से जिंदगी चलना है क्या? खाली हाथ नहीं भेजेगी, कुछ ना कुछ देगी। ये स्वभाव है मां का। ऐसे ही ये प्रकृति मां है। जब भी तुम्हें किसी पर्याय में भेजती है, खाली हाथ नहीं भेजती, खाली हाथ नहीं भेजती। यदि तुम अच्छे इंसान हो तो, अच्छे बेटे हो तो, अच्छे बेटे हो तो मां कभी खाली हाथ नहीं भेजेगी। यदि अच्छे इंसान तुम बन के आए हो, तुम मर करके आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे। इतना तो लेके ही आओगे, पेट मिला है तो रोटी भी मिलेगी, जीवन मिला है तो मरते समय एक कफन भी मिलेगा। पेट मिला है, पेट दिया है तो रोटी भी देगा, जीवन दिया है तो कफन भी देगा। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी व्यवस्था। अब आगे जो खतरा है, जो मैंने प्रवचन के पहले कहा था, तुम इससे ज्यादा कुछ करने को आगे बढ़ते हो जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। जो राग करना जरूरी नहीं है। तुम पड़ोसी से राग करते हो, दूसरे की संपत्ति से राग करते हो, दूसरे की संपत्तियों से राग करते हो। बस यहां जाकर के अब जिनवाणी कहती है ये खर्चा भारी पड़ेगा। पर वस्तु के राग करना, स्वयं वस्तु से राग करने में तुम्हें क्षम्य है, पुण्य का क्षय नहीं होगा। पर वस्तु से तुमने राग किया, अब तुम्हारे 100 जन्म का भी पुण्य होगा तो वो खाक में मिल जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे। राग द्वेष तुमने किससे किया? जो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा था, जो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा था, फिर भी तुम द्वेष कर रहे हो। किसकी हिंसा कर रहे हो? जो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर रहा था, संकल्पी हिंसा का त्याग किया, विरोधी का मैंने छूट दे दी। संकल्पी झूठ, संकल्पी चोरी, संकल्पी विचार, संकल्पी परिग्रह, जिसमें दूसरे का नाश हो जाए, ये जो भावनाएं जागती हैं, इसमें हमारा पुण्य क्षय हो जाता है। और हर व्यक्ति, जैन दर्शन कुछ नहीं करता, वो कहता है वह मत करो, वह खर्चा मत करो जो आमदनी से ऊपर हो। जम सकई तम की रही। खर्चा की मना नहीं कर रहा है, थोड़ा आमदनी देख लो, थोड़ा बजट देख लो, आमदनी कितनी है। बस आमदनी है तो खर्चा करो, आमदनी नहीं है तो खर्चे पर बंदेज लगाओ। और खर्चा जो हो रहा है हमारे पुण्य का, सबसे ज्यादा उस पर हो रहा है जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है।
उस पर हमारा पुण्य क्षय हो रहा है। और जो ऐसे कामों में, गलत कार्यों में आ जाए तो महानुभाव कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। इंद्रप्रस्थ में इतना धन था कि पांडवों की 7 पीढ़ियां भी खाती तो खत्म नहीं होता। ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाया था, ऐसा महल बनाया था, ऐसी जिंदगी पाई थी 5 पांडवों ने। पूरे आर्यावर्त में उन जैसा शक्तिमान नहीं था कोई उनको जीत नहीं सकता था। सारी दुनिया को अपने अंडर में रखने की ताकत थी, इतना पुण्य था। कोई उनके सामने आंख नहीं उठा सकता था। कला ऐसी थी, श्री कृष्ण जैसे महान जिनके सखा थे, अब क्या चाहिए। श्री कृष्ण जैसे सखा थे, श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के साले साहब थे। अर्जुन श्री कृष्ण की बहन थी ना, और उसी बहन से तो अर्जुन की शादी हुई थी। सुभद्रा नाम कोई नाम था, श्री कृष्ण की बहन थी वो। बहनों मतलब वो श्री कृष्ण अर्जुन बहनों हुआ, साले साहब श्री कृष्ण। जगत का शक्तिमान अर्ध चक्रवर्ती सुदर्शन चक्रधारी, जिसका साला हो, जिसकी ससुराल हो, ससुराल में सुदर्शन चक्र हो, बलराम हो हलधर, बलराम दाऊ, ये दो जिसकी ससुराल में महारथी हो, उसकी जिंदगी में कोई कष्ट, उसकी जिंदगी में कोई बुराई, उसकी जिंदगी में कंगालापन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। उसकी पत्नी को कोई हाथ लगा दे, हो ही नहीं सकता। वन वन में भटकना पड़े, हो ही नहीं सकता। एक दिन की बुराई, एक रात की बुराई, एक दिन की बुराई ने 7 पीढ़ी तक जो दरिद्रता नहीं आ सकती थी, एक बुराई ने कहां ला दिया। एक जिंदगी भर जुआ खेला था कि एक बार जुआ खेला, एक रात भर जुआ खेला, एक पाप ने, एक बुराई ने कितना पुण्य क्षय करा दिया। श्री कृष्ण देखते रह गए, इंद्रप्रस्थ चला गया। जिन भाइयों के सामने कोई आंख नहीं उठा सकता, आज भी सारे भाई आंख झुका करके दास बन गए। जिनको कोई हवा छू नहीं सकती, आज वो वन वन की ठोकरें खा रहे हैं। पुण्य की कमी नहीं है महानुभाव, लेकिन हम पाप बढ़ा देते हैं। आमदनी की कमी नहीं है, आल जलूल खर्चे बहुत है। आमदनी की कोई कमी नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन आल जलूल खर्चे। मैं तो कहता हूं जैनी का कभी पुण्य कम होता ही नहीं है, बस उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए, फिर तो जैनी का पुण्य इतना है कि सारी दुनिया देखते रह जाए। बहुत पुण्य, बहुत पुण्य, बस बुराई नहीं आ जाए। बुराई आते ही जन्म जन्म का पुण्य भी भस्म हो जाता है। इन्हीं बुराइयों से बचने के लिए ये सारे धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इन्हीं बुराइयों से बचने के लिए, इसी संदेशा देने के लिए हम तुम्हें पुण्य नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हें अपनी कमाई नहीं दे पाएंगे, वो तो तुम्हारे पास है। हमें अच्छाइयां नहीं देना है, हमें पुण्य नहीं देना है। हम तो चाहते हैं कि हमारे भक्तों की बुराई छूट जाए, फिर तो कमी है ही नहीं।
अनैतिक राग, अनैतिक क्रोध, बिना परिणाम, बिना काम के परिणाम 24 घंटे बिगाड़ते रहते हैं। तो अपनी जिंदगी में वह राग द्वेष, वह पाप जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, उन पापों को तिलांजलि देना है। फिर देखो बचत ही बचत है, बचत ही बचत है, कोई कमी है ही नहीं। थोड़ी भी आमदनी में कहोगे बहुत बच रहा है, और बुराई आ जाए तो कितना भी कमा ले कुछ नहीं बचता। तो यही छूट करने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में उपदेश देते हैं। ये मंदिर, ये अभिषेक, ये पाठशालाएं कुछ पुण्य कमाने के लिए नहीं है, पाप को धोने के स्थान है। बुराइयां, साधु से तुम कुछ पा पाओ या ना पा पाओ, बस यदि साधु को पाकर के कोई बुराई तुम्हारी जिंदगी से छूट गई, समझ लेना तुम्हारा गुरु से तुमने लाभ ले लिया। कोई बुराई, कोई ऐसी कमी, ऐसी बुराई छोड़ना, उसी के लिए संस्कार सब जितनी समाज है, पंच कल्याणक है, मंदिर है, इसलिए कि क्योंकि इनकी संगति में आकर लोग कहते हैं महाराज जी आप क्यों पीछे पड़ते हैं हम लोगों को धर्मात्मा बनाने के लिए, क्यों पीछे पड़ते हो कि मंदिर आओ, क्यों पीछे पड़ते हो कि अभिषेक करो। और आपका पीछा पड़ना हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों के लिए, हम लोगों को अभिषेक कराने के लिए, मंदिर बुलाने के लिए आप इतनी मेहनत करते क्यों? हम करें या नहीं करें, भाड़ में जाएं, आपको क्या पड़ी है? इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, 5:30 बजे से बैठे हो, 10 बज गए, खबर ही नहीं है, अपनी शुद्धि आदि भूल गए, खबर ही नहीं। सुबह ये मंदिर, वो मंदिर, ये मंदिर। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी माथाफोड़ी तो हम ही नहीं करते, इतनी माथाफोड़ी तो हम बाप होकर के बेटे के लिए नहीं करते। जितने पीछे आप पड़ते हो हम लोगों के, इतने पीछे तो हम बाप होकर बेटे के भी पीछे नहीं पड़ते। एक आध बार कहते थे मंदिर जाना हो जा, नहीं जाता जाना, भाड़ में जाना, नहीं जा, क्या करना। और आप तो ऐसे पीछे पड़ जाते हो, ना गर्मी देखते हो, ना सर्दी देखते हो, ना स्वयं का गला देखते हो, बस लगे जाते हैं। क्यों? क्यों? प्रश्न उठाओ। आखिर महाराज क्यों? क्यों कल से पृथ्वी पर वालों के पीछे पड़े हैं? क्यों पड़े हैं दान के लिए? क्या लेना देना है? क्यों? क्यों बोलते हैं हम इतना कि दान करो, दान करो? क्यों? लोग परेशान हैं। कोई व्यक्ति दान के लिए बोलता है ना, कोई पंडा मंडा, तो तुरंत कहते वो दान के इसलिए बोल रहा है कि सब उसको कमीशन मिल रहा है। वो चढ़ाने के लिए इसलिए बोल रहा है कि जितना चढ़ाव होगा वो सब चढ़ाव किसको मिलेगा। ब्राह्मण वगैरह कथा करते ना, तो लोग कहते हैं महाराज ये चढ़ाओ चढ़ाओ, तो तुम लोग क्या सोचते हो, वो तो इसलिए चढ़वा रहा है कि खाना मिल जाएगा, क्योंकि सब समेट के बोले जाएगा। लेकिन तुम ये आरोप जिनेंद्र भगवान पर और जैन मुनि पर लगा के दिखाओ। जिनेंद्र भगवान क्यों दान की बोलते हैं? क्यों कहते मंदिर खाली हाथ मत आओ? क्योंकि उनको खाना है क्या? भूखे हैं क्या वो? नहीं। खाना होता तो सोचते इसलिए लड्डू चढ़वा रहे हैं कि उनको खुद खाना है, खाते ही नहीं। दान की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी जिनवाणी में गुरुओं ने दान क्यों बुलवाते हैं तुमसे? पसीने की कमाई है रे तेरी। एक एक रुपया आप कैसे कमाते हैं तो आप ही जानो हैं? पैसा ऐसे ही नहीं कमाते। एक एक रुपया आप कैसे कमाते हैं?
और महाराज आए, महाराज को तो कुछ नहीं लगता, बस बोली लो करोड़ रुपया पंच कल्याणक में बहा दिए। एक से नहीं पूछा बेटा ये करोड़ रुपया कैसे कमाए थे, एक को नहीं कहा चिंता मत कर मैं आशीर्वाद देता हूं, इधर 1 लाख दे दे 10 लाख आ जाएंगे। महाराज कुछ आप बस, आपसे सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि आप इनकम का सोर्स तो बताते नहीं है और खर्च के ऐसे ऐसे स्रोत बताओगे, ऐसा ऐसा विज्ञापन करोगे, एक से एक सौधर्मंद बनोगे तो ये पाओगे, कुबेर बनोगे तो ये पाओगे, मूर्ति विराजमान करोगे तो ये पाओगे, शांति धारा करोगे तो ये पाओगे। पक्के सेल्समैन हो आप। और सेल्समैन कौन होता है? जो गंजे को भी कंगी बेच देता है। सेल्समैन की, कुशल सेल्समैन की परिभाषा क्या है बोलो ना? जो गंजे को भी कंगी बेच देता है। और हम उसी कंपनी के सेल्समैन हैं। पृथ्वीपुर जैसे कंजूसों से भी तेल निकाल लेते हैं। पृथ्वीपुर है ना सारे भारत के, बढ़िया से चमड़ी जाए पर और वो यूं दे देते हैं, यूं दे देते हैं। क्यों? क्या हमें आपके पास पैसा बुरा लग रहा है? क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? इसके पास बचने नहीं देना है, कैसे ही करके इसको खाली कराना है। और आप देखना जो हम लोगों के ज्यादा निकट होते हैं वो सबसे ज्यादा दान देते हैं। क्यों? बल्कि होना ये चाहिए, गुरुओं को अपने भक्तों का तो बचाना चाहिए और दुश्मनों का लगवाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा मेरा दुश्मन कभी 1 रुपए का दान ना देवे। दुनिया में जबकि दान की बात है, मेरा भक्त सदा हाथ होके खड़ा रहे। मेरी और स्नान करते तो अभिषेक चालू करो। इन 2 में के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा तीये की बैठक है। बोलो क्या करना है? मुझे तो अभिषेक पसंद नहीं है। मेरे सामने भी एक प्रश्न रखा गया था, या तो स्नान बंद करो और या अभिषेक चालू करो। तो मैंने कहा अभिषेक पसंद नहीं, मैंने तो स्नान ही बंद कर दिया और जिंदगी भर हो गया अभी स्नान नहीं किया। आ जाओ बेटा, तुम भी चढ़ जाओ पानी पे, आ जाओ। आज से हम स्नान, प्रस्ताव पास कर लो महाराज। एक बार नहीं, कई बार तो हो आप लोग। तो महानुभाव, स्नान यदि करते हो तो एक कलशिया से आप स्नान करते हो, जल स्वच्छ होता है। स्नान करके तुम गंदा बना देते हो, ये अभिशाप तुम्हें है। जल का एक एक बूंद पानी को तरस जाओगे, क्योंकि स्वच्छ जल को तुमने गंदा बनाया है, उसका पतन किया है। जल के अभिशाप से बचना है तो बस एक कलशिया लेकर के उस आत्मा पर ढाल दो। ढलने के बाद जो गंदा नहीं गंदोदक बन जाए बस। मैं अभिषेक नहीं करा रहा हूं, मुझे दिख रहा है तुम्हारा भविष्य। ये जल तुम्हें अभिशाप दे रहा है, एक एक बूंद पानी को तरसोगे। ऐसी योनि में जाओगे जहां जिंदगी भर नहीं नहाने को मिलेगा, पशु योनियों की। इसलिए मुझे अभिषेक की कोई तलब नहीं है। मेरा तो एक ही भाव है कि मेरा भक्त अभिषेक करता रहे, जिससे कम से कम एक एक बूंद पानी को मोहताज ना हो। जल का अभिशाप से बचाना है, क्योंकि जल बहुत खतरनाक अभिशाप देता है। तूने गंदा कर दिया मुझे, तो कह सकोगे हे जल, मैंने गंदा भी किया था तो मेरी बदौलत तू गंदोदक भी बना था। गंदोदक। तो ये सारी क्रियाएं, आपका समय लगभग
हो गया है और आज एक यहाँ व्यायामशाला का शिलान्यास अभी कर रहे हैं। अभिषेक का हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा उसी की भूमिका बनाई थी। गृहस्थ को अपनी सुरक्षा के लिए ताकत चाहिए, शस्त्र चाहिए और अपने अपने परिवार, अपने धर्म और समाज की रक्षा के लिए शक्ति चाहिए। और वह शक्ति हर नगर में, हर स्थान पर सशस्त्र व्यायामशाला होना चाहिए और व्यायामशाला होकर शरीर मजबूत होना चाहिए। आज ललितपुर के युवा वर्गों से सारी दुनिया चलती है। ललितपुर में बनिया जाती है, लेकिन वहाँ की जाति से कोई अन्य जाति भिड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ की जाति में व्यायामशाला है। और एक दिन टेलर ऐसा था व्यायामशाला का, मैं कहता हूँ हर नगर में एक व्यायामशाला होना चाहिए। जैसे हिंदुओं में एक आरएसएस है, आरएसएस के माध्यम से एक टेलर है। आरएसएस जहां होते हो वहां हिंदुस्तान विरोधी लोग ज्यादा गर्दन नहीं उठा पाते, क्योंकि आरएसएस है। इसी प्रकार जहां जहां व्यायामशाला होगी वहां जैनियों की मस्तक झुकेंगे नहीं, पीछे उठेंगे। इसलिए बच्चों ने तो व्यायामशाला को आज दोपहर में, कमलेश, आज दोपहर में सारी व्यायामशाला के जितने बच्चे हैं सबको एकत्रित करो 3 बजे। तो उनका जो आपकी वोटर लिस्ट बन गई ना, चुनाव भी करा दूंगा, आगे के नियम भी बता दूंगा। अभी सुबह तो व्यायामशाला के भवन का शिलान्यास, फिर दोपहर में 3 बजे व्यायामशाला के हैं लड़के, 5-6 लड़कों को सौंपा था। वो 5-6 लड़कों को सौंपा था पूरी लिस्ट बनाने के लिए, है ना। तो सबको सूचना कर दो 3 बजे। और ये सशक्त सेना, जैनियों की सेना तैयार होना चाहिए। उसी के लिए स्थान का अभाव था, तो पंचायत ने भवन का स्थान दे दिया, स्थान भी दे दिया, बनवा भी देंगे, क्योंकि व्यायामशाला में बेटे तो इन्हीं सबके है ना, वो भी समाज का अंग है। महावीर भगवान की जय।